इकबाल मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है कौमी असेंबली स्पोर्ट्स के। इनकी तरफ से जानने की कोशिश करेंगे इनका क्या सोच है। तो इकबाल साहब, आपको क्या लगता है कैसे डील करना चाहिए? हम ठीक डील कर रहे हैं इस सारे इशू के साथ? हमने तो अपने आप को चोर साबित कर लिया ना कि हम हैं ही चोर भाई, है या नहीं? मैं काशी भाई पहले जाऊंगा इसके बैकग्राउंड के अंदर कि जो ये साजिश कहाँ से शुरू हुई है। कि जो यूनुस खान वाला मसला हुआ था, जब यूनुस खान के खिलाफ पूरी एक लॉबी बन गई कि वहाँ पे उसको मैच हराया जाए और उसकी कप्तानी के ऊपर सारी चीज़ें आने लगी हैं, तो उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर वो सारी चीज़ें जो साजिशें वहाँ से साजिशें, पहले पाकिस्तान अपनी साजिशों को तो सही कर ले कि साजिश वहाँ से शुरू हुई है। और उसके बाद जब एक आपने देखा कि एक इंक्वायरी कमेटी बनी, इंक्वायरी कमेटी बनने के बाद उसमें उन लोगों को शामिल किया जबकि वो टूर पे शामिल नहीं थे। यावर सईद साहब भी उस कमेटी के अंदर शामिल थे। तो वहाँ से जब ये सारी होने के बाद वो जो हल्फ उठाए गए, वो तमाम फुटेजेस आपके सामने है। उसके अंदर बाकायदा एक दूसरे से ये बातें हुई कि जिसपे ये कहा गया कि जी ये फिक्सिंग भी नजर आ रही है कहीं, जो जिसपे रनआउट छोड़ा गया और 4 कैचेस छोड़े गए कामरान अकमल ने। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई और उसका इंतशाफात इसी तरीके से हुआ। और उसके ऊपर जब कमेटी ने बैठ के फैसला किया, कमेटी ने जो मैनेजिंग कमेटी थी असल उस वक्त भी कसूरवार हुई थी और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने प्लेयरों पे सारा मलबा डाल दिया गया और उनके ऊपर जुर्माने किए गए। ये सारी चीज़ें सामने आई। जब फुटेजेस आवाम के सामने आई तो मैनेजमेंट ने एकदम इसके ऊपर एक्शन लिया, जिसपे हमने स्टैंडिंग कमेटी में इसके ऊपर एक्शन लिया और उसी वक्त उनकी मीटिंग। आपका इंप्रेशन क्या है कि ये हुआ? देखें, अभी तक तो ये चल रहा है, मगर जिस तरीके से इसमें फुटेजेस आ रहे हैं सामने, सारी चीजें आ रही हैं। अब ये तीन प्लेयरों को जो वापस लंदन बुला लिया गया, तो यहाँ पे नजर आ रहा है कुछ ना कुछ तो है कि जिसकी मसला ये है कि वरना ऐसी कोई चीज नहीं उठती। और जब स्कॉटलैंड यार्ड जैसा इदारा वो कर रहा है, वो इस तरीके से नहीं है, इंक्वायरी करता है कि अगर आपके होटल पे अगर गए हैं वो तो बगैर किसी कंफर्मेशन के वो नहीं गए वो। और पाकिस्तान की पुलिस तो है नहीं कि आपने एकदम दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गए सारी चीजें ले ली। वहां पे बाकायदा उन्होंने कोई तरीकाकार और प्रोसीजर फॉलो। अब्बास सदर साहब कह रहे हैं बेगुनाह लोग हैं। देखिए, मैं एक बार बताऊं, क्योंकि अब जैसे सारी साजिश कह रहे हैं कि इंडिया साजिश है या इस रिपोर्टर ने ये हमारे खिलाफ साजिश की है। मसला ये कि 2 लड़के जो गए वो गए क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट था। तो जब आपने जाके उमर अमीन और वहाब जाके जो मिले, अब सबसे बड़ा जिम्मेदारी आप ये देखिए। और जबकि यावर सईद ने ये कहा है, आप उनका रिकॉर्ड बयान है कि इस बंदे से नहीं मिलना, और वो हमेशा इनके साथ रहा है। वो कह रहे 2-2.5 साल से मैं इनके साथ हूँ। दूसरी चीज ये कि सबसे बड़ी जो मसला है वो अभी तक, मैंने पहले दिन से मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो सिक्योरिटी अफसर है उसको 3-4 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, उसको भेजा किस लिए? उसका काम ही यही है, मैनेजमेंट का काम है कि लड़कों से दूर रखे और उन पे वॉच रखे कि कौन जा रहा है, कोई गैर मुतालिका शख्स वहां पे आके किससे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, उसकी रिपोर्टिंग करनी। आया ये सारी चीजें उसने की। जो अभी आप FIA की टीम आप यहां से भेज रहे हैं, उसका सबसे पहला काम हो चाहिए को पकड़। क्या शायद अफरीदी ने इंतजामिया को पहले ही अजहर मजीद के बारे में बताया था? सबको पता था कि ये वहां पे बाकायदा प्लेयरों से मिलते रहे। और ये इत्तला भी है कि जिस दिन चौथा टेस्ट मैच का चौथा दिन था, उस दिन एक हाई ऑफिसर इसके साथ लॉबी में मौजूद थे वहां पे। अब ये सारी चीजें होने के बाद भी अगर ठीक है, इसमें मैं ये कहता हूं जब तक तहकीकात पूरी ना हो जाए और ये सारी चीजें आ जाए, मगर हमारे अगर साबित भी हो जाए 4 प्लेयर है ना, चारों को उठा के बाहर फेंक दे, होना ये चाहिए। लाइफ टाइम बैन लगा। कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये काम करता है, पाकिस्तान टीम ये काम। मसला यही है कि पाकिस्तान का नाम क्यों आ रहा है कि ये 4 प्लेयर पाकिस्तानी है ना। आज मेरी बात सुनिए, साउथ अफ्रीका की टीम मैच देखें सब, मेरी बात सुनिएगा, मैच साउथ अफ्रीका की टीम करती है मैच फिक्सिंग। बिल्कुल। आपका हसनी कोनियो के साथ क्या हुआ? अफराद ने मैच फिक्सिंग की, हेंसी क्रॉनियो को उन्होंने बाहर निकाल दिया। पैसे हर्षल गिब्स ने भी लिए थे जी, वो आज भी खेल रहा है जी। उन्होंने बंदा बाहर निकाल के अपनी टीम को ठीक किया। उन्होंने कहा चले जी आगे चले, ठीक है। अजरुद्दीन को और अजय जडेजा को बाहर निकाला गया इंडियन टीम से। कोई इल्जाम लगा सकता है कि हिंदुस्तान की टीम मैच फिक्सिंग करती है? ये हमने तो मान लिया कि हम पूरी कौम के तौर पे, हम एक टीम के तौर पे, मेरा सिर्फ ये नुकता है, मगर इनको बाहर निकाले टीम से बाहर निकाले। लेकिन ये मत कहें कि पूरी कौम में। देखिए, अभी काशी भाई आपके सामने एक मिसाल है। सलीम मलिक के ऊपर पाबंदी लगाई गई, सलीम मलिक के पाबंदी उठ गई, आज उनको बोर्ड में एम्प्लॉय कर दिया। वकार यूनुस के ऊपर भी इल्जाम थे, एजाज अहमद के ऊपर भी थे। आज ये देखें, एजाज अहमद ने वहां पे, अगर आपने किसी को रिप्लेस करना है तो आपको बैट्समैन की जरूरत थी, जबकि आपके पास अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर ले जाना था तो आपको अब्दुल रहमान, जिसने टॉप का परफॉर्मेंस दिए, सब कुछ दिए, आया वो 18 साल के लड़के को बुलाने का क्या मकसद था?
तो ये सारी चीजें जो है, और यही सिलेक्शन कमेटी इस वक्त पूरी वहां बैठी हुई है। बोर्ड, मेरी एक बात सुन लें आप, पूरा बोर्ड वहां बैठा हुआ, अब इंतखाब आलम भी चले गए, बारी भी वहां मौजूद है। आखिर ये कौन सा बोर्ड है पाकिस्तान का, वाहिद दुनिया का बोर्ड है कि चेयरमैन पूरे मैच वहां देखे। और हम इसी बात के ऊपर जोर दे रहे हैं, जब तक इसको बोर्ड को डिसॉल्व नहीं किया जाएगा, एडॉक बोर्ड बनाया जाए, 5 आदमी का नाम मैं देता हूं, इनके ऊपर कमेटी बनाई जाए, साफ सुथरे लोग रखें। मैं आपको नाम दे रहा हूं उनके कि ये आपके बाद एहसान मानी ने अपनी खिदमत पेश की है, वो आईसीसी का चेयरमैन रह चुके हैं, वो सारी चीजें उन्होंने ये तक कहा है कि जो टीमें नहीं आ रही है, मेरा काम है उनको किस तरीके से, और सारी बात है लॉबिंग की हुई है, एजाज मानी है, आपके बाद डॉक्टर नुमान है, आरिफ अली अब्बासी हैं, अली जिया हैं, ये वो लोग हैं कि जो सही मानों में कर सकते हैं। और ये तो आगे का काम है कि हमने बोर्ड को साफ कैसे करना है, इस टीम को साफ कैसे करना है, जब तक बोर्ड डिसॉल्व नहीं होगा। बोर्ड डिसॉल्व करने का इसके ऊपर हम शुरू से, मैंने प्रेसिडेंट को भी पहले लिखा, फिर लिखा मैंने। ये भी बता दें कि अब कल जो टीम जाएगी, अभी मजहर अब्बास साहब से हम बात करेंगे, जो कल टीम जा रही है लंदन, वो पहले अपनी लीगल टीम से बात करेगी हाई कमीशन में, उसके बाद स्कॉटलैंड यार्ड उनको ले जाया जाएगा। ये मजहर साहब हमें इसके बारे में, सबसे पहले आपको चाहिए कि आपकी जो टीम जा रही है वो सिक्योरिटी अफसर से पूछे वो क्या कर रहा था, क्या करे। लेकिन मैं पहले उसका काम यही था कि पहले चलते लाहौर पर चेक एंड हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन की बात है, लेकिन वो फिट है, उसने ये बात कही है, मैं बिल्कुल फिट हूं, मैं खेल सकता हूँ, इंजरी ऐसी नहीं थी, इससे ज्यादा इंजरी उसने उमर अकमल की है। उमर गुल वहां बैठा हुआ है इतनी बड़ी इंजरी के ऊपर, उसको वापस नहीं भेजा जाता है। अगर दानिश करेरिया एक मैच में अगर उससे वो हो जाता है तो उसको कह दिया जाता है कि आप काउंटी जाके खेल लें। तो ये सारी चीजें इस बात का सबूत है। सिलेक्शन कमेटी बैकअप के लिए कोई बैट्समैन आपने नहीं रखा, जो मेरिट के ऊपर लड़के थे उनको आप पाकिस्तान छोड़ के चले गए। लेकिन ये कि जुल्करनैन जो, क्योंकि जुल्करनैन के साथ एक चीज देखे कि जब एक प्लेयर डेब्यू कर रहा होता है, उसको एक ऑनर होता है और उसको बाकायदा एक सेरेमनी के अंदर कैद दी जाती है। सेरेमनी भी नहीं की गई, सेरेमनी भी नहीं की गई। इतना बड़ा इसके ऊपर तो बोर्ड को यही डिसॉल्व कर देना चाहिए कि आपने एक बच्चे के साथ इतनी जाती की कि उसको टेस्ट खिलाने के बावजूद आपने उसको कैप नहीं दी गई। मैं समझता हूं ये दुनिया के अंदर पहला वाकया होगा कि अगर किसी प्लेयर ने डेब्यू किया और उसके साथ ये हुआ हो। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सारा कसूरवार जो है वो आपकी मैनेजमेंट है, उसके मैनेजमेंट के सामने सारी चीजें हो रही हैं। और आपके मैनेजमेंट, आप इस बात से उनको बुरा नहीं मानना चाहिए, 75 साल से ऊपर उनकी उम्र है, लकड़ी टेक के चलते। और अब देखिए उनको सुनाई भी कम देता है। जब वहां पे मैच खत्म होने के बाद प्रेस रिपोर्टर उनसे पूछ रहा है तो वो सलमान भट्ट से पूछ रहे क्या कह रहा है ये। तो आप ऐसे गूंगे बैरर को भेज देंगे मैनेजमेंट को साथ, तो ये क्या, तो पाकिस्तान की टीम का एक तो पहले वहां पे परफॉर्मेंस कुछ नहीं है आपकी। और मैं यही कहूंगा कि आज सेकंड विकेट कीपर देखें आप, बॉलर के तो रिप्लेसमेंट भेज देते हैं, सेकंड विकेट कीपर का रिप्लेसमेंट क्यों भेजा? सरफराज सेकंड विकेट कीपर है। और ये सारे के सारे जितने लोगों पर इल्जाम लगा ना सर, ये सारे के सारे नेशनल बैंक में खेलते हैं, एक ही टीम से। वहाब रियाज भी उसी टीम से खेलते हैं, उमर अमीन भी उसी टीम से खेलते हैं, और सलमान भट्ट, सर सारे मॉडल टाउन की टीम है, पूरी मॉडल टाउन की एक उठा के ये बात की वजह से बात सारी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर सारी जिम्मेदारी खान को इसलिए निकाला गया था क्योंकि वो इस गैंग का हिस्सा नहीं है।